前的震耳轰鸣。现在放松自己，让我们享受一段精彩的电影之旅。धरती और आकाश के मिलन से जन्म हुआ अराजकता के मोती का। सर्वशक्तिमान ने उसे दो भागों में बांट दिया। आकाशीय ऊर्जा बना आत्मिक मोती और आसुरी ऊर्जा बन गई दानव गोला। स्वर्ग ने शाप दिया कि ठीक 3 साल बाद दानव गोला बिजली से नष्ट हो जाएगा। परंतु शेन गोंगबाओ की दखलंदाजी से दैत्य गोला चेंगटान पास में ली जिंग के तीसरे बेटे निज़ा के रूप में पैदा हुआ। दूसरी ओर आत्मिक मोती भी ऑबिंग के रूप में लुंगराज का तीसरा बेटा बना। लेकिन भाग्यवश दोनों आपस में बहुत गहरे मित्र बन गए। अपने माता पिता के दिए संस्कारों के कारण निज़ा ने आसुरी प्रवृत्ति छोड़ दी और चेंगटान पास की रक्षा की। ऑबिंग के साथ मिलकर स्वर्ग के आक्रोश का सामना करते हुए उन्होंने अपने भाग्य को बदल दिया। उन्होंने आक्रोश का सामना तो कर लिया, परंतु उनके शरीर नष्ट हो गए और बिना शरीर के उनकी आत्माएं बहुत जल्द नष्ट हो जाएंगी। पवित्र कमल आत्माओं की रक्षा और पोषण करता है। अब मैं इसके उपयोग से उनके भौतिक शरीर का निर्माण करने वाला हूँ। कमाल, शुरू करो। कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहा? लेकिन तुम्हारे शरीर के लिए कमल का जड़ बहुत जरूरी है। क्या तूने अपनी उंगली से अपना गंदा पाँव खुजाया? ओह, घबराओ मत, पाँव में मिट्टी लगी है, धोने से साफ हो जाएगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने उसी उंगली से नाक साफ की? अरे ये तो सिर्फ कमल का पाउडर है और कुछ भी नहीं। देखो सिर्फ पाउडर है। लो ये तैयार हो गया। इसी से बचेगी तुम्हारी जान और तुम्हारी आत्मा भी। अरे ऐसा मौका जल्दी फिर नहीं मिलेगा। हाँ, ये अरे ज्यादा
मैं कब से इसे ही ढूंढ रहा था। प्लास्टिकों की यादाश्त का नहीं है कोई तोड़ और इसकी तराशने की कला का नहीं है कोई जोड़। हाय हाय मेरी नजर ना लग जाए। धन्यवाद पेगी। अरे ज्यादा हिलो मत, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो। मास्टर ताई, अभी अभी मैंने शेनगोंग बाओ और लुंग से चेंटांग पास की रक्षा के लिए फौज तैयार कर ली है। घबराओ मत, लोग अस्पताल के दानवों की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई यहाँ से भाग ना सके। अकेले शेनगोंग बाओ से हम थोड़े न डरते। आइए आपके सामने पेश खिदमत है एक नायाब नजराना। किया इसने आइडिया मेरा था, लेकिन पुराना रूप क्यों दिया? कोई नया रूप देते ना। बिल्कुल, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। लंबा और ताकतवर बनाओ और बेहद हैंडसम भी। मर्द को मजबूत और महान होना चाहिए। एक और समझदार भी। प्यारा और भोला भाला भी होना चाहिए। अरे डिसाइड कर लो खुद को कैसा देखना चाहते हो। लंबा और ताकतवर और एक चुटकी हैंडसम भी, मजबूत और महान। जो सबका लाडला हो। ये क्या है? ये कह रहा है खुद ही बना लो ना। हाँ, ये काम तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। इसका तो टाइम पास चलता रहेगा। चलो सारा फोकस तुम पर लगाया जाए, क्योंकि तुम जल तत्वों से बने हो तो जल से भी अभिषेक होना चाहिए। खोला जाए। हाय दैया, किसी की नजर ना लगे। ये तेरा हुआ क्या? समझो हो ही क्या। मेरे ख्याल से ये वाला बहुत मस्त है, लेकिन पूरी तरह बनाने में बहुत समय लगेगा। तब तक पहले वाला ही रखिए क्या? हाँ, पहले वाला ही सही होगा। पहले वाला ही सही है। तुम अग्नि तत्वों से बने हो तो तुम्हारा अग्नि से ही श्रृंगार करते हैं। सेनापति, समुद्र पर शत्रु दिखा, शायद वो शेनगोंग बाओ है। क्या सेना भी साथ है? सिर्फ वही है। अकेला ही आया है। मास्टर आप अपना काम कीजिए, घुसपैठिए को हम देखते हैं। गुरुदेव ताई, मुझे भी उनके साथ जाना होगा। खबरदार, कहा ना तुम्हारा शरीर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। शेनगोंग बाओ, ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जब तुम्हें पता चल गया है मैं लुंग्स के साथ मिलकर क्या करने वाला हूँ, तो सोचा मैं खुद ही चलता हूँ। सेनापति, चेंटांग पास पर मेरी सेना मौजूद है। मास्टर ताई भी हमारे साथ ही है। तुम यहाँ अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अच्छा, किसने कहा मैं यहाँ अकेला आया हूँ? अगर उन्हें आत्मिक मोती के बारे में पता चला तो अपने बेटे की मौत का बदला तो एक तरफ, सारे पूर्वी लुंग साम्राज्य पर इसका आरोप लगा देंगे। जब ये सच सामने आएगा तो पाताल लोक में आपको आपके साथियों के बीच भेज दिया जाएगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लूंग महल में बैठकर अपने बेटे का बदला कैसे ले पाओगे? मुझे आपकी चिंता हो रही है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है बेवकूफो। मैं तो मदद करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको इसकी कद्र नहीं। शायद आप भूल गए मैं क्या कर सकती हूँ।
आकाश फाड़ने वाला नाखून जानता हूँ। शेन गोंगबाओ मेरे इस नाखून को लेकर चेंटांग पास जाएगा और फिर आकाश फाड़ कर मुझे इसे वापस कर देगा। फिर पाताल के दानव आके शत्रुओं का सर्वनाश कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? हजारों वर्षों से ये पाताल में कैद थे, लेकिन ये झूठे कैसे? लुंग्स ने इन्हें आजाद कर दिया है। जंजीरों से बंधे होने की वजह से हम यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। ये तो आपके लिए फायदे का सौदा है। क्या कहते हैं भैया? तुम अपने भाई का फायदा सोचोगी। मुद्दे की बात करो, क्या चाहिए तुम्हें? चमड़ी को झुलसाने वाली इस नरक की आग में हर पल सदियों जैसा लगता है। यदि आप इस लावा की गर्मी को थोड़ा कम कर देंगे तो हम पूरी ताकत से आपकी मदद करेंगे। उतरी, ये शेन गोंगबाओ क्या करने वाला है? आखिर हम आजाद हो गए। बाय बाय। हमें छोड़कर मत जाओ। मर गए। अब हम सेनापति ली को क्या जवाब देंगे? अच्छा है हमें किसी ने नहीं देखा। ये लो। ये किस लिए? तुम मेरी टांग तोड़ो, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ता हूँ। कहेंगे यक्षा ने किया है। जब सेनापति हमें घायल देखेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे ना? धीरे मारो या जोर से? जोर से मारना। ओए, छोटे, रुकोगे तुम लोग? हमारा अपना गुरुदेव अब यहीं पर है। इसने यक्षा को भगा दिया। तो झूठ मत बोलो, ये सब तुम्हारी ही करतूत थी। तब मैंने क्या किया? कितने भोले हो? खा ले रे बाबा इन दोनों को। इन बेवकूफों से पाला पड़ गया। यहाँ आओ, पैरा दो फटकी दो। ये अभी भूल गया था।
ओबिंग अभी जिंदा है। चेंटांग पास और लुंग्स के बीच युद्ध का कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव ताई ओबिंग का शरीर तैयार कर रहे हैं। झूठे कहेंगे। ऊर्जा ढाल। नहीं। गुरुदेव, गुरुदेव, आओ बिंग। गुरुदेव ताई मुझे नया शरीर दे रहा है। ये युद्ध बंद कर दीजिए। सुनो शेनगोंग बाओ, तुम्हारे शिष्य को बचाया, धन्यवाद दो। ओह, फिर तो नेजा भी यहीं कहीं होगा। हाय भैया, रुक जाओ, नमक खराब। गुरुदेव, इन्हें मरना ही होगा। क्या लगा ऊर्जा की ढाल को तोड़ दोगा? ओह नो, मालूम 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 मुझे। ये ऊर्जा ओबिंग। पिताजी, पिताजी, मैं अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा। ये सब मत सोचो। मैं चाहता हूँ तुम सुरक्षित रहो। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम बस मेरे साथ रहो। खुल जाओ। तुम्हारा शरीर तो मेरे बात को समझो, ये अभी अभी पैदा हुआ, इतना सब नहीं झेल सकता है। ओबिंग, अरे अरे अभी हिलो मत, तुम कच्चे हो। ओबिंग, ये क्या हुआ? समझते क्यों नहीं? अभी तुम्हारा शरीर कच्चा है। अगर ज्यादा जोर लगाओगे तो ये शरीर भी ओबिंग की तरह बेकार हो जाएगा। अरे समझो। ओए मोटे, जल्दी से आओ बिंग के लिए एक और शरीर तैयार कर। लगातार 2 शरीर बनाने के बाद कमल की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। बिना शरीर के तो आत्मा नष्ट हो जाएगी। हाँ, कुछ तो करिए गुरुदेव। बिना पवित्र कमल के? अरे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, शायद मैं इसी लायक था निशा। अगर मेरे बलिदान से तुम्हें जिंदगी मिलती है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। शर्म करो और चुप रहो। मैं दानव गोला बनकर खुश हूँ और तुम मरने की बात कर रहे हो। पिताजी, चेंटांग पास पर दया कीजिए। हमें ये सब बंद करना होगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा। कोशिश कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। एक ही रास्ता है, ओबिंग को तुम्हारे ही शरीर में रहना होगा। 2 आत्मा एक शरीर में नहीं रह सकती। इससे दोनों की जिंदगियों को खतरा है। आत्मिक मोती और दानव गोला एक ही स्रोत से निकले तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, ओबिंग मेरे अंदर आओ, जल्दी। आता हूं। हाँ, बहुत अजीब लग रहा है। ओबिंग तुम हो ना? मैं अंदर ही हूँ। मुझे अंदर से तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। मजा आने वाला है। ये समाधान तो सिर्फ 7 दिनों के लिए है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? यूशु महल की तिजोरी में एक औषधि पड़ी हुई है, संजीवनी बूटी अमृत, जो जादुई चीजों की शक्ति लौटा सकता है। अगर वो हमारे पास हो तो पवित्र कमल फिर से खिल उठेगा। लेकिन वो औषधि हमें मिलेगी कैसे? सर्वशक्तिमान से विनती कर लूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरी और लुंग्स की शिकायत करोगे?
मुझे नहीं लगता सर्वशक्तिमान लूंग्स के बेटे को बचाएंगे। अगर वो नहीं बचाएंगे तो खुद भी नहीं बच पाएंगे। यूशु महल चांद संप्रदाय के बीच स्थित है, जिसकी पहरेदारी सख्त अपने है। बेटे के लिए स्वर्ग पर भी हमला करना पड़े तो मैं करूंगा। महाराज शांत हो जाइए, मेरे पास एक योजना है। चांद के जो शिष्य सबसे अव्वल होते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए ट्रायल लेने का मौका मिलता है। जो इस ट्रायल में पास होते हैं न सिर्फ उन्हें अमरता मिलती है, बल्कि यूशु की तिजोरी से कोई जादुई चीज लेने का अधिकार भी उन्हें मिल जाता है। तो आपका मतलब उस औषधि को लाने के लिए नेजा उस ट्रायल में हिस्सा ले? ना 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 ना, नेजा सूर्य शक्ति से भरपूर है, वहां पहुंचते ही पकड़ा जाएगा। आओबिंग भी तो नेजा के शरीर में है ना, उसकी दिव्यता नेजा की ऊर्जा को छुपा लेगी। अगर वो वहाँ ट्रायल पास कर लेता है तो न सिर्फ उसे वो औषधि मिल जाएगी, साथ ही साथ वो अमर हो जाएगा। इसका मतलब मैं दानव नहीं रहूंगा। इससे आओबिंग और नेजा दोनों ही बच जाएंगे। अंत भला तो सब भला। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। कोई और तरीका है तो बताओ। सही रास्ते पर चलना सीखो। सर्वशक्तिमान के न्याय पर भरोसा रखकर देखो। मेरी बीवी और मैं खुद रहम की भीख मांगेंगे कि हमारे कर्मों की सजा हमारे बच्चे को ना दी जाए। तुम नश्वर प्राणियों को सिर्फ कुछ दशकों का अनुभव है, मुझे अमरता का भाषण देने वाले तुम कौन हो? जहां तक मुझे याद है मैं हजारों सालों से जिंदा हूं और मैं तुम्हें एक सच्चाई बता देना चाहता हूं। अगर मेरा बेटा मर गया तो उसके साथ चेंगटांग पास फिर राख हो जाएगा। रुक जाओ। ओबिंग मेरा दोस्त है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन चेंगटांग पास को कुछ हुआ तो लूंग महल का नाम दुनिया में कोई भी नहीं जानेगा। तो अभी से नेजा और ताई के अलावा कोई भी चेंगटांग की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। 7 दिनों के अंदर मुझे वो औषधि नहीं मिली या मेरे संप्रदाय की बात बाहर गई तो चेंगटांग पास हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएगा। मुझे अपने भाई बहनों पर भरोसा नहीं और न ही मैं ज्यादा दिन शरीर के बाहर रह सकता हूँ। अब चेंगटांग पास का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। बहुत अच्छे। चुप्पी की ताकत से भी संदेश दिया जा सकता है। सेनापति जी, हम युवराज नेजा को अलविदा कहने आए हैं, इस पूरे शहर को बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद कहने के लिए। आप बहुत अच्छे हैं। मेरे बेटे ने सालों तक यहाँ सिर्फ नुकसान किया है। मुझे हमेशा से पता था युवराज कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। जरा देखिए तो, इतना बड़ा माथा, सुंदर चेहरा, लंबी नाक, भरे हुए गाल और मोटे होंठ। एक महान हस्ती में होनी चाहिए वो सारी बातें। जो देखा वही बताया। युवराज, खाने के बाद दांत जरूर साफ करना। युवराज, दानव भक्षक गैंग का आपसे नाम होगा नेजा गैंग। हर सदस्य आपके आदेश का पालन करेगा। युवराज, आप ऐसी लिखावट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं राज, अब आप 3 साल के हो गए और अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं। संगीत में रुचि है, हम कुछ बजाकर दिखाते हैं। मुझे तो शटलकॉक खेलना है। क्या हुआ? मजा आएगा। कोई खेलेगा? मैं खेलूंगा। तुम हमेशा से मेरे साथ शटलकॉक खेलना चाहते थे ना? सुनिए, इसका हाथ हथौड़े जैसा है। और मैं तो एक योद्धा हूँ। पापा, योद्धा के बच्चे। क्या बात है? कोई बात नहीं, फिर कभी खेल लेंगे। ये कैसी बात हुई? जब इतना मजा आ रहा है तो फिर कभी क्यों? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं भी आती हूँ। महारानी, चोट लग गई तो? मुझे कम क्यों समझ रहे हो? मैंने भी बहुत युद्ध लड़े हैं। नेजा, पकड़ो इसे। अरे बेटा, तुमने इसे पकड़ा क्यों नहीं? काश मैं दानव गोला नहीं होता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। जाने का मत आ गया। जाने से पहले क्या नेजा अपनी माँ को गले नहीं लगाएगा? नहीं माँ, लोग देख रहे हैं। बाय। जरा रुक जाओ। इसमें तुम्हारे और गुरुदेव के लिए खाने का सामान है, भूखे नहीं रहे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो बिगू। रुको, मैंने भी टिकट दिया है।
भी खुद को संभालना सीखना होगा। अरे नादान बच्चे, अगर माँ के गले लग जाते तो क्या हो जाता? हद हो गई, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, चलो आप। क्या हुआ? टेस्टी नहीं है क्या? खाना सिर्फ खाना ही आता है तुम्हें? मुझे देखो, चित्ता में भूख ही नहीं लगती। ट्रायल के बारे में कुछ सोचा? होगा क्या इस ट्रायल में? तुम्हारी साधना की परीक्षा ली जाएंगे। जजों के सामने तुम्हें खा के आप धरती के दानों जैसे 3 दंत राजाओं को हराना होगा। लड़ना है ना, इसमें तो मैं माहिर हूँ। लेकिन तुम्हारी असली शक्ति से भेद खुल जाएगा। तो आओ बिन को मेरा शरीर जलाने दो, उसकी दिव्य ऊर्जा भी बहुत शक्तिशाली है। कहना आसान है, देखते नहीं साहब, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। अब चलो ओबिन, शरीर को संभालो और मेरा सामना करो। आओ बिन, क्या कर रहे हो? जब एक आत्मा दूसरे शरीर में वास करती है और उसकी इच्छा शक्ति शरीर के मालिक आत्मा से ज्यादा नहीं है, तो उसे अपने हिसाब से नहीं चला सकते। रुक जाओ, जितना ज्यादा उसे पकड़ोगे ओबिन को उतनी ही मुश्किल होगी। टांगों का इस्तेमाल करो ऐसे। घबराओ नहीं, मदद के लिए आ रहा हूं। बहुत हंसी आ रही है क्या? हम यूशियो महल पहुंचने ही वाले हैं। जरा अपनी तरफ देखिए, कैसे करूँगा आप? अगर यही हाल रहा ना तो खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। शरीर तो बड़ा है पर सठिया गए हैं गुरुजी। तरकीब है, मेरे पास नींद की गोलियां हैं। अब ये क्या है? एक खा लो, तुरंत सो जाओगे। तुम्हारे सोते ही ओबिन पूरी तरह तुम्हारे शरीर पर काबू कर लेगा। कमाल है। अबे एक ही खानी है। तो पहले ही बता रहा था ना। लड़ के रहो। गुरुदेव, असली मजा तो अब आने वाला है। कोई गड़बड़ है क्या? चिंता ना करो, दिख रहा है नेजा का शरीर पूरी तरह तुम्हारे काबू में है। फिर से करते हैं। इस बार मैं रहम बिल्कुल नहीं करूंगा, तो अपनी पूरी ताकत से लड़ना। माफ करना, ज्यादा ही जोर लगा दिया। अच्छा तो था, खाली हाथों से मेरा सामना जो किया। गुरुदेव, आपकी नाक से खून? वो गर्मी थोड़ी ज्यादा है, पानी वानी मत पूछना। कुल्लू पर्वत पहुंच गए। मैंने सुना है यहाँ एक दिन साल बराबर होता है। चिंता मत करो, ये स्वर्ग नहीं है। पर इतने सारे लोग यहाँ सब अमर होने आए हैं। चांद संप्रदाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, हर कोई इसमें आना चाहता है। जरा ये देखो, ये मुद्रिका चांद संप्रदाय की अमर आत्मा की निशानी। इससे तुम्हें हर जगह आदर सम्मान मिलेगा। आप सच कह रहे हो? तुम्हारे दोनों भाई ट्रायल में सफल हो चुके हैं। मतलब नेजा के भाई। दोनों भाइयों की गिनती संप्रदाय के अव्वल शिष्यों में होती है। तुम तो जानते हो नेजा बहुत शैतान है, इसलिए उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मैं हमेशा उसके भाइयों की मिसाल देता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, नेजा अपने भाइयों जैसा बनना चाहता है। तुम तो किस्मत वाले हो जो मशहूर दानव के शिकारियों से मिल रहे हो। दानवों की शिकारी? ये धरती पर घूमते रहते हैं और मानवता को दुखी करने वाले दानव का शिकार करते हैं ताकि शांति बनी रहे। शिकारियों का नेतृत्व करने वाला अमर आत्मा वू लियांग का शिष्य है। कहीं ये शेन गोंगबाओ का वंशज तो नहीं है? गुरुदेव, वो वहाँ धुआं कैसा है?
वो यीशु महल का सबसे बहुमूल्य खजाना है, तायान कुंड। मास्टर ताई, हम बहुत समय बाद मिले। पुलियान भाई, सुना है गुरुदेव की समाधि में रहते महल की देखभाल आप ही करते हैं। अमरता की परीक्षा के लिए मैं अपने शिष्य को लेके आया हूँ। नेजा, गुरुदेव ओलियान को प्रणाम करो ना। गुरुदेव बोलिए। तो तुम हो नेजा, आत्मिक मोती का पुनर्जन्म? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा है सर्वशक्तिमान को तुम निराश नहीं करोगे। उम्मीदों पर खरा उतरना। इसे देखो तो सही, इसकी ऊर्जा बहुत ही नेक और शक्तिशाली है। इसने बहुत मेहनत की, आजकल इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ओए, क्या कर रहे हो तुम? ये सुसु नहीं, यीशु महल है। बहुत जोर से लगी है। क्राना, जी? इस बच्चे को शौचालय ले जाओ। शौचालय? मुझे सोचना नहीं, मोचना है बेवकूफ। पर चुप हो जाओ। शौचालय मतलब हल्के होने की जगह। इसकी हरकतें उल्टी है, लेकिन जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। वाह, इतना सफेद। वाह 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 वाह, कमाल। वाह, सफेद। क्या ये पूरा महल जेड का है? इतना सारा जेड खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? यूशु में यू का मतलब जेड ही है ना, तो शू का मतलब क्या होगा? शायद विनम्रता, अपराध या खालीपन। क्या शौचालय भी जेड का बना है? क्या अमर आत्माओं को भी सुसु आती होगी? वैसे क्या गुरुदेव मूल्यांकन भी पॉटी करते हैं? ये ध्यान की जगह है। आवाज धीमी। ये शौचालय कितना दूर है, कंट्रोल नहीं हो रहा। सुनिए बहन जी, ये गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे कपड़े बदलने हैं, आगे खुद चले जाओ। लेकिन मुझे तो पता नहीं शौचालय कहाँ। बात करके दाएं हाथ फिर बाएं। ओह, वाह, कितना शानदार है। क्या बात है, वाह। क्या मैं भटक गया? आप कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा भटक गया। मेरे पीछे आओ। आत्मिक मोती को बड़ा करके तुमने अच्छा काम किया ताई। ये संप्रदाय के लिए बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है, ये सब तो गुरुदेव की कृपा है। कुल्लून की ये ओस बहुत दुर्लभ औषधि है। आमतौर पर एक बर्तन को भरने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन आज ये भरा हुआ था। लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ताई। सर्वशक्तिमान तुमसे खुश लगते हैं। क्या कर रहे हो मूर्ख? ढंग से पानी नहीं पिया जाता। ये अच्छा है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है, नहीं है। मैंने इसी में सुसु किया है। मेरे गुरुदेव थोड़े अनाड़ी हैं। जाने दो, माफ करो। भाई, समय बहुत मूल्यवान होता है, क्यों ना नेजा को सीधे परीक्षा के लिए भेजा जाए। इतनी जल्दी क्या है, 1-2 ग्लास और पी लो। और नहीं। चलो फिर ठीक है। मेरा शिष्य डीरो इसकी निगरानी करेगा। दोनों शिकारियों का अगला शिकार नेजा के नाम कर देते हैं। नमस्ते भाई। हद है, मेरा भाई हमेशा जल्दी में रहता है। इस साल की ओस का स्वाद कुछ अलग है, काफी लज्जतदार है। आइंदा भी यही तरीका उपयोग में लाया जाए। जी गुरुदेव।
6 घंटे से फेंक रहे हैं गुरुसेन, अब नहीं हो पाएगा। बेवकूफ, साधना में कोई आलस नहीं चलता। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं रुकेगा। चेंटांग पास के सेनापति लीजिंग आए हैं। शेनगोंगबा, कल के युद्ध में चेंटांग पास के बहुत से सैनिक घायल हो गए और अब दवाओं की कमी हो गई है। आपसे विनती है डॉक्टरों के लिए रास्ता खोल दिया जाए ताकि वो जरूरी दवाइयां ला पाए। विनती है तभी तो तुम्हें ये किसने भेजा? ये कब में हराम खोर है। रुको 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 रुको। पहले तुमने जिसे पकड़ा था उसे लेकर आओ। युद्ध के दौरान वो भाग गया था। सेनापति ली, कृपया आप इसे वापस रख लीजिए। कोई भूल हो रही है गुरुदेव सेन, मैं भी एक दानव ही हूँ। अपने बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए मैंने यक्षा को पकड़ा था। अब क्योंकि सब ठीक हो गया है और इसने कोई गलत काम भी नहीं किया है तो इसे जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक मामूली सा प्यादा हूँ। शायद तुम समझ नहीं रहे। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इंसान तो दूर की बात है, कोई दानव भी नहीं। मेरी बात तो सुनिए मास्टर सेन, मुझ पर रहम कीजिए, मैं भी एक दानव हूँ। हम दोनों ही खलनायक हैं। मैं कोई आम खलनायक नहीं हूँ। जो आत्मिक मोती का भेद जानता है उसे यहीं पर रहना होगा। फिलहाल जरूरी है कि हम उन घायलों के जख्मों पर मरहम लगाएं। आपसे विनती है उनकी जान बचा लीजिए। गुरुजी, हमने एक जासूस पकड़ा है कि लड़का शहर के बाहर से आया है। इसने हम पर हमला भी किया। तो इसे भी पंक्ति बना लो। भैया, भैया क्या ये आप है? ये तो भैया ये मैं हूँ। शेन शाओबाओ, आप सदियों से घर नहीं आए तो आपकी याद आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी ने आपको ढूंढने भेजा है। देखिए, आपकी दी कंपास बता रही है आप कहाँ हैं। पिताजी कैसे हैं? वो ठीक तो है? वो ठीक है। जब से आप यूशो महल में दाखिल हुए पिताजी का हौसला बढ़ गया है, जैसे 7वें आसमान पर हो। हमारे गांव में सिर्फ आप ही अमर आत्मा का दर्जा हासिल कर पाए हैं और दूर दूर से दानव पिताजी से सीखने आते हैं। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने मुझसे वादा किया था ना, जब मैं इंसान बनना सीख जाऊंगा आप मुझे यूशो महल बुलाएंगे। देखिए मैं सीख गया। इतने सालों से मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन भी आराम नहीं किया। आप ही मेरी प्रेरणा है भैया। यूशु की महानता के लिए मेरे भैया स्वर्ग के आदेश पर दुनिया घूमकर न्याय दिला रहे हैं। वैसे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये सब आपके लिए काम करते हैं? आपने चेंटांग पास को क्यों घेर रखा है? वो असल में वो बात ये है, मास्टर शेन चेंटांग पास की रक्षा कर रहे हैं। हाँ? बुरी शक्तियों ने जब शहर पर हमला किया तब मास्टर शेन और समुद्री संप्रदाय ने हमारी मदद की। अपने लोगों की तरफ से मास्टर शेन को तहे दिल से शुक्रिया था। तारीफ की जरूरत नहीं है। वाह भैया आप तो कमाल है। क्या इसी ने चेंटांग पास पर हमला किया? हाँ। दानव के नाम पर धब्बा हो तुम, शर्म आनी चाहिए। अच्छा शाओबाओ, तुम यूशु महल जाने के लिए कुछ और साल रुकोगे? हाँ, लेकिन क्यों? मैं अब इंसान बन सकता हूँ। बात यह है, मैं 12 सुनहरी आत्माओं में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। 12 सुनहरी अमर आत्माएं? एक बार ये काम हो जाए फिर हम चलेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं भैया, तरक्की जरूरी है। मैं यूशु महल तो कभी भी जा सकता हूँ ना। और वैसे भी इंसान बनने में मैं अभी कच्चा हूँ, थोड़ी और प्रैक्टिस जरूरी है। शाओबाओ, महल से मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। ये क्या है? यूशु महल वाले अपने हर शिष्य को अमरता की गोलियां देते हैं। एक गोली से 10 साल की साधना का फल मिलता है। पर ये तो बहुत कीमती है भैया, और आपकी तरक्की के लिए ये आपके काम आएगा ना? मुझे इनका स्वाद पसंद नहीं, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम इन्हें ले जाओ और परिवार में बांट दो। नहीं नहीं, पिताजी मुझे डांटेंगे। शाओबाओ,
भैया की बात मत टालो, ये गोलियां लो और चले जाओ। ये युद्ध का मैदान है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरा ध्यान भटकेगा। तो फिर मैं चलता हूँ। भैया, आपको 12 अमर आत्माओं तक पहुंचना ही होगा। मैं मेहनत जारी रखूंगा। मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं किसी को बाहर नहीं जाने दे सकता। ये यक्ष, लो इसे भी वापस ले जाओ। नहीं, मैं आपकी नहीं, उस बच्चे की मदद कर रहा था, क्योंकि सच्चाई और इंसानियत बच्चे इसी उम्र में सीखता है। रुक जाओ, मुझे दवाओं की लिस्ट दे दो। वैसे तो बेमिसाल हूँ, पर दानवों का काल हूँ। मैं आज इस धरती को तुम दानवों से मुक्ति दिलाऊंगा। मुझसे बच के रहना, क्योंकि मैं हूँ नेजा। चटोरी कटोरा छोड़, अब मौत आएगी तुझे पप्पी देने। डाकुओं के पर्वत पर पैर रखने की तुझ बेवकूफ की हिम्मत कैसे हुई? तो तुम हो इनके नेता। आजा आजा, मजा चखाता हूँ तुम्हें। गुस्ताख, नामाकूल छोकरे, ख्वातीन हज़रात, खाना छोड़िए, हाथ चलाइए। चलो आ जाओ। अब तू जा। नहीं नहीं बरखुरदार, हमारे हाथों में ये शाही औजार शुभा नहीं देगा। बच्चे से लड़ना मेरे लिए शर्म की बात है। जा मतलब जा। सुनो छटको, ये उम्र तुम्हारी तालीम लेने की है, और वैसे भी मैं बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, ये क्या हुआ? तुम फिर क्यों जागे? मुझे नहीं पता, मेरी नींद कच्ची है, शायद इन झटकों से खुल गई। उतरी की लगता है गोलियों का असर होना बंद हो गया। और 3-4 खा लेता हूँ। अगर तुम नहीं कहे तो तुम्हें चोट लगेगी। मैं दाईं ओर झुकने वाला था। माफ करना, मुझे लगा बाई ओर जाना है। तू तो कमजोर निकला। मास्टर ताई, शायद परीक्षा बंद करनी चाहिए, इसे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। अरे ये बहुत तेज है, ये तो दानव से खेल रहा है, दरअसल कमजोर होने का नाटक कर रहा है। गोलियां, गोलियां, मुझे गोलियां चाहिए। मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी, दुबला दिखता हूँ पर अकल मोटी है। ये क्या, गोलियां सूप में घुल गई? तो मैं ये सूप पी लूंगा। हमारे शाही सूप को चुरा रहे हो, अब तुम्हारी क्या है? अब देखो मेरा जलवा। बहुत गंदा स्वाद है। देखो मेरा धोबी पछाड़। देखा, कहा था ना नाटक कर रहा है। अरे लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, अब होगी। लड़ाई खत्म भी हो गए। अकड़ हजम नहीं होती है? जो भी हो, इसे तो मैं चुटकी में मसल दूंगा। तुमने सारा सूप क्यों निकाल दिया? स्वाद इतना बेकार था, मैं हजम नहीं कर पाया। देखो चलो। ये भी नाटक है। अगर जीतना है तो गोली खानी ही पड़ेगी। धीरो देख रहा है, मैं तुम्हें गोली नहीं दे सका। क्या करूं क्या करूं? कोई
कोई बात नहीं, मेरे पास एक और रास्ता भी है। कहीं तुम्हारा मतलब? अब दोनों को उल्टी पीनी पड़ेगी। पर उससे फिर उल्टी होगी। कौन सी बड़ी बात है, मैंने यक्षा का नाक भी तो चाटा था। कहते हैं बिना दर्द के किसी को सफलता नहीं मिलती। नेजा इसी तरह किस्मत को हरा सकता है। मेरे माँ बाप और दोस्तों की जिंदगी खतरे में है और चिंटंग के लोगों की भी। तेरी ऐसी की तैसी अब नेजा मारेगा। अपने अंदर बसे डर को अनदेखा करके मैं अपनी किस्मत बदल लूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, दिखता ऐसा हूँ पर ताकत कूट कूट के भरी है। मास्टर ताई, पहले नेजा को बचाओ, संजीवनी बूटी के बारे में बाद में सोचेंगे। ये नहीं हो सकता। अब वापस बढ़ेंगे। नाटक करता है ये तो। अच्छी बात है, नेजा बेहोश हो गया।